समाज आदमी को आईने की तरह हम उतार चुके हैं। छोटे शहर में जो कुछ हो रहा है उस तक ना एआई पहुंच रहा है, ना चैनल पहुंच रहे हैं, ना वेबसाइट पहुंच रही है। तो यहां जो हो रहा है वो सिर्फ आप पहुंच रहे हैं आपकी नजर में। इसलिए मैं अंत में इस बात पर आता हूं जो मैं कहना चाहता था कि पत्रकारिता यदि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कहीं दिखेगी तो वो अंचलों में दिखेगी, लेकिन उस पत्रकारिता को उस स्तर के लिए अपने को जद्दोजहद करना पड़ेगी कि वो सत्य पर टिकी रहे, ग्राउंड रिपोर्ट पर टिकी रहे और अपने समाज से वास्ता ना छोड़े। समाज में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें आंकने की जरूरत है। जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, मैंने देखा कि गुना बड़ा बदल गया है। अभी आपने अगर रजत शर्मा का टीवी पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू वगैरह आपने देखा हो 2-3 दिन पहले, किसी ने देखा है? जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे प्रशासन को समझना था कैसे चलता है प्रशासन। तो मैंने सारे सचिवों की बैठक बुलाई, सारे सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी से मैंने कहा कि आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? तो किसी ने कहा हमारी गुना में थी, किसी ने कहा साढ़ोरा में एसडीएम बने थे हम, या कहीं इस तरह से पोस्टिंग थी सेक्रेटरी से, जब उन्होंने करियर शुरू किया था आईएएस के लिए। तो मोदी जी ने कहा अच्छा तो आप अब इतने साल 30-35 साल बाद अपने उस पोस्टिंग वाली जगह पे जाओ, खर्चा शासन उठाएगा, जाओ आप 2-3 दिन रह के आओ। सारे सेक्रेटरीज को उनकी फर्स्ट पोस्टिंग वाले प्लेस पर भेजा और वहां से लौटने के बाद मोदी जी ने फिर उनको बुलाया और फिर उनसे पूछा क्या देखा। तो कई लोगों ने, अधिकतर लोगों ने अफसोस के साथ ये कहा कि सर हम 20 साल पहले जैसा उस गांव को छोड़ के आए थे लगभग वैसे ही। बोले हमने इसीलिए भेजा था। 30-35 साल में आपके इतने प्रमोशन हो गए, आपकी इतनी लंबी यात्रा हो गई, आपका पद बढ़ गया, सेक्रेटरी तक पहुंच गए, वो गांव क्यों नहीं पड़ा उस अनुपात में? वो गांव क्यों वहीं खड़ा है? तो कई सेक्रेटरीज ने कहा कि कुछ तकनीकी कारण, कुछ विकास का फंड, कुछ नियम कानून आड़े आते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि वो नियम कानून किसने बनाए? आपने। वो फंड कौन जारी करता है? आप करते रहे हो पिछले 30-40 साल। तो जिम्मेदार कौन है? आप और हम। चलो ठीक है, अब नई शुरुआत की जाए कि अब हम उन नियमों को आपने जो बनाए, जो आड़े आ रहे हैं, उनको बदलो। तो वो बाधाएं हटाओ जो विकास में आड़े आ रही हैं। ये है ग्राउंड कनेक्ट। कहानी है हम भोपाल में बैठकर, दिल्ली में बैठकर अखबारों से गायब पा रहे हैं। अब वो कारण अखबार भी हो सकते हैं, आप में से कोई उठ के ये कह सकता है कि आप ही जिम्मेदार हो, अखबार के मालिक और संपादक ही जिम्मेदार हैं, लेकिन वो गायब है। वो गायब है इसलिए यहाँ की आवाज राजधानी में वैसी नहीं पहुंचती जैसी पहुंचना चाहिए, और इसलिए कई बार दूसरे माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरा आखिर तक ये विश्वास है कि ये सब कुछ हो, जब भी जितना भी हो, सिटीजन जर्नलिज्म की मैंने जो आलोचना की उसका पॉजिटिव पक्ष भी मैं देखता हूँ कि उससे बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं जो हमारा पत्रकार नहीं ला पाता है। किसी भी अखबार का जहां ना पहुंचे पत्रकार, वहां पहुंचे सिटीजन जर्नलिस्ट जो कहते हैं ना। एक बार हमारे एक मित्र जा रहे हैं, कार में जा रहे थे राजस्थान, तो एक जगह सड़क पर एक कार के अंदर एक ऊंट आधा घुसा हुआ है। कार के अंदर ऊंट दौड़ते हुए आया होगा और ग्लास फोड़ते हुए वो कार में घुसा, तो आधा कार के अंदर और आधा बाहर। अब ये उन्होंने क्लिक कर लिया कैमरे से और जयपुर लेके आए और जयपुर के अखबारों में छपा। तो ये कौन लेके आया? वहां पत्रकार थोड़ी पहुंच सकता था, कोई प्रेस फोटोग्राफर नहीं पहुंच सकता था, एक आम आदमी पहुंचा। तो ये आम आदमी की ताकत है, सिटीजन जर्नलिज्म आम आदमी की ताकत है। लेकिन बस उसको हमें समाज, राष्ट्र और लोक के दायरे में रखकर देखना है। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, बस उसमें एक नियंत्रण चाहिए। आज हमारे देश में जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता जो इन सब चीजों से हटी है, उसका फायदा वैश्विक शक्तियां, विदेशी शक्तियां उठा रही हैं। और विदेशों में हमारे भारत के बारे में बहुत अच्छा नैरेटिव नहीं गढ़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं विश्व गुरु और हम इतने महान और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, विदेशी प्रेस हमारे बारे में
निगेटिव